जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लेकर के हम लोग बिहार स्पेशल को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग 100 प्लस बिहार स्पेशल का MCQ देखने वाले हैं, जो कि ये बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है, जो कि ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च, ऑप्शन डी है 25 मार्च। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है मुंगेर। तो इसमें बताना है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन ए पटना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बिहार का उच्च न्यायालय है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है मगध। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि बिहार का राजकीय भाषा है। तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो ऑप्शन ए है हिंदी व उर्दू, ऑप्शन बी है संस्कृत व उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी व संस्कृत, उसके बाद ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दिया गया है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदी व उर्दू। हिंदी व उर्दू बिहार का राजकीय भाषा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो आपको बताना है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो ऑप्शन ए है बेल, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है नीम। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट है, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार का राजकीय पुष्प है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है गेंदा, ऑप्शन सी है गुलाब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, गेंदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, गेंदा, जो कि बिहार का राजकीय पुष्प है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि बिहार का राजकीय पशु है। तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गाय है, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है भैंस, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बिहार का राजकीय पशु बैल है। यह क्वेश्चन जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन सभी बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें दिया गया है कि ऑप्शन ए है हंस, ऑप्शन बी है मुर्गी और ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है गौरैया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, गौरैया, जो कि ये बिहार का राजकीय पक्षी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार का प्रमंडल है। तो बिहार में कितने प्रमंडल है? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11।
तो बिहार का प्रमंडल कितना है? तो बिहार का प्रमंडल ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा 9। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार का जिला है, तो बिहार में कितने ज़िले हैं? तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 38। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बिहार में 38 ज़िले हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा जा रहा है कि इसमें कि बिहार का अनुमंडल है, तो बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो ऑप्शन ए है 95, ऑप्शन बी है 101, ऑप्शन सी है 105, ऑप्शन डी है 119। तो इसमें बताना है कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो बताना है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21 है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है, तो बताना है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बेगूसराय, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है मधुबनी। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो इसमें जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा पटना। पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है शेखपुरा, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी है खगड़िया। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, शेखपुरा, जो कि ये बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन था? तो ये पटना था। पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है और शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। तो इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है सहरसा, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है मधेपुरा। तो इसमें बताना है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, मुंगेर, जो कि ये बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है, तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी है शिवहर, ऑप्शन सी है गोपालगंज, ऑप्शन डी है पटना। तो इसमें बताना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गोपालगंज। गोपालगंज जो कि ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है नवादा, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है दरभंगा। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, इसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रोहतास। रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर रोहतास। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है
कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम पूछा गया है साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है खगड़िया। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह पूर्णिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पूर्णिया, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है किशनगंज, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है सहरसा, ऑप्शन डी है मधुबनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो ये किशनगंज है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, किशनगंज सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अररिया, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है बक्सर। तो इसमें बताना है कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। औरंगाबाद सबसे कम वर्षा वाला जिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। तो सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है किशनगंज, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है, गया सबसे कम ठंडा वाला जिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है पटना। तो बताना है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है तो कौन सा नगर सबसे बड़ा है बिहार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, पटना। पटना जो कि सबसे बड़ा नगर है बिहार का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो बताना है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर बी है देवदूतों की भूमि, ऑप्शन नंबर सी है हरियाली का प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है आर्य प्रदेश। तो बताना है कि बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा इसका, बौद्ध मठ। बौद्ध मठ जो कि बिहार में मूल रूप से इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिहार का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है। तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है तो कब आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए है 6 फरवरी 1921 को, ऑप्शन बी है 6 फरवरी 1929 को, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन डी है 7 अप्रैल 1934 को। बताना है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 15 अप्रैल 1930 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो कब प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1896 में, ऑप्शन नंबर बी है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1936 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, 1906 ईस्वी में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है
कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1504 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1540 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1580 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1600 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया था। तो कब? 1580 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बताना है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए है 240, ऑप्शन बी है 243, फिर इसके बाद आता है ऑप्शन सी है 245 और ऑप्शन डी है 246। तो बिहार में विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 243 है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 40। तो बताना है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी में। तो बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी सीटें हैं। तो बताना है कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 16। तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 16 बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। तो झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो इसका जो आंसर है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर उसके बाद बी वाला है 25 नवंबर 2001 को। फिर ऑप्शन सी है 23 नवंबर 2002 को। फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से पृथक हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1938 ईस्वी में। तो बताना है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सत्य भगत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो बताना है कि इसमें बिहारी के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन ए है बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी है बाबू गोपाल, ऑप्शन सी है बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी है बाबू राम प्रसाद। तो बिहारी के संपादक कौन थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बाबू महेश्वर प्रसाद, जो कि ये बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन ए है हरिपुरा में, ऑप्शन बी है रामगढ़ में, ऑप्शन सी है गया में, ऑप्शन डी है पटना में। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है, गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है स्वामी अग्निवेश के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1931 में, ऑप्शन बी है जनवरी 1933 में, ऑप्शन सी है मार्च 1929 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1922 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मार्च 1929 ईस्वी में, मार्च 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो इसमें बताना है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1911 में, ऑप्शन बी है 1912 में, ऑप्शन सी है 1813 में, फिर ऑप्शन डी है 1814 में। इसमें बताना है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। जो इसका राइट आंसर होगा 1912 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट है, 1912 बिहार बंगाल से अलग हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट है, कुंवर सिंह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है शेर शाह के द्वारा, ऑप्शन बी है हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी के द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। तो बताना है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। तो ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें बताना है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान
कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा शेरशाह सूरी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी के द्वारा। ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो बताना है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी है मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी वाला मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को यह अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस मुग़ल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? तो किस मुग़ल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ऑप्शन ए है बाबर। ऑप्शन बी है जहांगीर। ऑप्शन सी है अकबर। ऑप्शन डी है हुमायूं। तो किसके काल में बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर के शासनकाल में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है उदयन। ऑप्शन बी है अशोक। ऑप्शन सी है बिंबिसार। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किससे बना था चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में? तो ऑप्शन ए है ईंटों का। ऑप्शन बी है मिट्टी का। ऑप्शन सी है लकड़ी का। ऑप्शन डी है पत्थर का। तो चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था महल चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी है कनिष्क। ऑप्शन सी है अशोक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र में राजधानी सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 17 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन बी है 10 जून 1858 को। ऑप्शन सी है 9 मई 1858 को। ऑप्शन डी है 12 मई 1858 को। तो नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858 को इनका देहांत हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला 9 मई 1858 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बताना है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है चंपारण। ऑप्शन बी है अलीपुर।
फिर उसके बाद ऑप्शन सी है बलिया और ऑप्शन डी है रांची। तो इसमें बताना है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रांची। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट है, रांची। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो बताना है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। तो ऑप्शन ए है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन बी है बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी है बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन डी है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है कणाद, ऑप्शन नंबर सी है पराशर, ऑप्शन नंबर डी है वात्स्यायन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही इसका राइट होगा, चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो बताना है कि कौन से थे जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 100 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लाहौर में, ऑप्शन सी है पटना में, ऑप्शन डी है नासिक में। तो कांग्रेस की पहली बैठक जो कि सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पटना में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो ऑप्शन ए है समाजवादी थे, ऑप्शन बी है साम्यवादी, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीयवादी, ऑप्शन डी है राष्ट्रीयवादी। तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, समाजवादी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो बताना है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस से, ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी से, ऑप्शन सी है समाजवादी से, ऑप्शन डी है किसान सभा से। तो जयप्रकाश नारायण ये किस पार्टी से संबंधित थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, समाजवादी से ये संबंधित थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो बताना है कि रामचंद्र शर्मा जो है वे किस गांव से थे। तो ऑप्शन ए है इंद्रपुर, ऑप्शन बी है गोगरी, ऑप्शन सी है अमराहा, ऑप्शन डी है पेमा। तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा अमराहा से थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अमराहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो ऑप्शन ए है बांकीपुर जेल में, ऑप्शन बी है हजारीबाग जेल में, ऑप्शन सी है भागलपुर जेल में, ऑप्शन डी है कैंप जेल में। तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर इसका बी ए वाला राइट होगा, बांकीपुर जेल में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है। तो बिहार केसरी
किसे संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन सी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण को। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेपाल के साथ बिहार राज्य की सीमा जुड़ती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड जो है अलग राज्य बना है? तो ऑप्शन ए है 38.40%, ऑप्शन बी है 45.85%, ऑप्शन सी है 42.85%, ऑप्शन डी है 50.54%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा 45.85%। बी वाला राइट है 45.85%। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अजय को, ऑप्शन बी है कोसी को, ऑप्शन सी है सोन को, ऑप्शन बी है बागमती को। जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। ऑप्शन ए है दशहरी, ऑप्शन बी है जर्दालू, ऑप्शन सी है लगड़ा, ऑप्शन डी है सफ़ेदा। तो आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो जो इसका राइट आंसर होगा सफ़ेदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा सफ़ेदा, जो कि यह केवल जो आम है केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? तो ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी, जो कि ये बिहार में बहने वाली नदियों का अमरकंटक में इसका उद्गम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है ताल क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण बिहार स्थित है, तो यह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है आरा, ऑप्शन सी है बरनौली, ऑप्शन बी है बाढ़ में। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी बरौनी में। ऑप्शन नंबर सी बरौनी में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है?
तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है तो बिहार की किस नदी पे? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी पे, ऑप्शन बी है पुनपुन नदी पे, ऑप्शन सी है फाल्गु नदी पे, ऑप्शन डी है कोसी नदी पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा कोसी नदी पे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो ऑप्शन ए है चावल के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है गन्ना के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है मखाना के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है बांस के क्षेत्र में। तो बिहार जो है यह मखाना, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मखाना के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है देश में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है रेशम के लिए, ऑप्शन बी है जूट के लिए, ऑप्शन सी है चमड़ा के लिए, ऑप्शन डी है सीमेंट के लिए। तो डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, चमड़ा के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1260 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी है 303 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर सी है 16 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर डी है 2058 करोड़ टन। तो जो इसका राइट आंसर होगा 16 करोड़ टन, जो कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि बिहार में कोयला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 71 में कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है हाजीपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो केला उत्पादन क्षेत्र प्रसिद्ध है तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, हाजीपुर में। केला उत्पादन सबसे ज़्यादा हाजीपुर में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। तो मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बिहार, जो कि मखाना के लिए देश में अग्रणी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है, ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है नवादा में, ऑप्शन सी है मुंगेर में, ऑप्शन डी है नालंदा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नवादा में, जो कि ककोल जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बताना है कि कौन सा शहर जो कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है पटना। तो सबसे पूर्वी भाग कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, कटिहार सबसे पूर्वी जिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन सी झील जो कि बिहार में स्थित है?
तो ऑप्शन ए है सांभर झील, ऑप्शन बी है अनुपम झील, ऑप्शन सी है सुखाना झील, ऑप्शन डी है कामा झील। तो बिहार में कौन सी झील स्थित है? तो अनुपम झील, जो कि ये बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बी वाला इसका आंसर सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय यह किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए है चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी है रसायन विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन डी है तर्क शास्त्र के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो ऑप्शन ए है मुसलमान, ऑप्शन बी है मुगल, ऑप्शन सी है सीथियंस, ऑप्शन डी है कुषाण। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुसलमान होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ऑप्शन ए है पीटर मुंडी, ऑप्शन बी है बिपस हिबर, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है रॉल्फ फिंच। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, रॉल्फ फिंच। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए है अवंती वर्मा, ऑप्शन बी है बृहद्रथ, ऑप्शन सी है नंदीवर्धन, ऑप्शन डी है जालौक। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो जो इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट होगा, बृहद्रथ, जो कि ये अंतिम मौर्य सम्राट था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। तो गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था तो कौन थे? तो ऑप्शन ए है सहजानंद गुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहजानंद गुप्त के द्वारा हुड़ों को पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों कि सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बृहद्रथ, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पाली है, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है प्राकृत, फिर उसके बाद है ऑप्शन डी है हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है कि वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए है दिव्यावदान में, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी है इंडिका में, ऑप्शन डी है अशोक के शिलालेख में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश, ऑप्शन डी है नंद वंश। तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका।
तो अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है वज्जी वैशाली, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर पाया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवंती को। अवंती को अजातशत्रु ने पराजित नहीं कर पाया था, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ऑप्शन इसका ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है स्पार्ट में, ऑप्शन डी है एथेंस में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी, ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो यह किसके होगा, किसके प्रयत्नों से बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन ए है जी.के. गोखले के द्वारा, जी.के. गोखले के द्वारा, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण के द्वारा, ऑप्शन सी है श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके प्रयास से बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर होगा श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दे दिए गए थे? तो कुछ इलाके बिहार से पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर और समस्तीपुर। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी है पूर्णिया और मानभूमि, ऑप्शन नंबर सी है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी है राजगीर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला पूर्णिया और मानभूमि, जो कि पश्चिम बंगाल को कुछ बिहार से दे दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति का माध्यम क्या था? तो राजनीतिक शक्ति का माध्यम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य संसाधन को, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक को, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक स्थिति को। तो जो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्थिति को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 कहा जा रहा है कि बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ऑप्शन ए है 1942 को, ऑप्शन बी है 1943 को, ऑप्शन सी है 1913 को, ऑप्शन डी है 1911 को। तो बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 1942 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1939 ईस्वी में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1908 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1907 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 1908 ईस्वी में।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। तो पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है नंदलाल बसु को, ऑप्शन बी है अवधेश कुमार सिन्हा को, ऑप्शन सी है ईश्वरी प्रसाद को, ऑप्शन डी है केदार शर्मा को। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ईश्वरी प्रसाद को, ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध थे। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था। तो ऑप्शन ए है संतूर वादन से, ऑप्शन बी है तबला वादन से, ऑप्शन सी है बांसुरी वादन से, ऑप्शन डी है शहनाई वादन से। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, शहनाई वादन से था, शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खां का संबंध था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो बताना है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो ऑप्शन ए है सुधा, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है प्रभात और ऑप्शन डी है दी मुरली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हंस, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हंस, जो कि ये गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा इस पत्रिका का संपादन नहीं किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो महाकवि विद्यापति ये किस युग के कवि थे। तो ऑप्शन ए है आधुनिक काल के, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल के, ऑप्शन सी है मध्यकाल के, ऑप्शन डी है प्राचीन काल के। तो महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा मध्यकाल के थे, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मध्यकाल के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो ऑप्शन ए है उर्वशी के, ऑप्शन बी है हुंकार, ऑप्शन सी है धूप छाँव, ऑप्शन डी है रेणुका। तो जो इसका राइट आंसर होगा रेणुका, ऑप्शन डी वाला इसका राइट होगा, रेणुका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है किसान सभा, ऑप्शन सी है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सोशलिस्ट पार्टी से थे, सोशलिस्ट पार्टी से थे, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो कि बिहार के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ला ये किस गांव के निवासी थे। तो ऑप्शन ए है मुरली खेर के, ऑप्शन बी है मुरली भरवा के, ऑप्शन सी है मुरली भीत के, ऑप्शन डी है मुरली धर के। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुरली भरावा के, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मुरली भरावा के थे ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो ऑप्शन ए है डांडी मार्च के साथ, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, ऑप्शन डी है इनमें से किसी के साथ नहीं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों कि कुंवर सिंह ने
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो कुंवर सिंह ने किस प्रांत से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह? तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, बिहार से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों कि कुंवर सिंह राजा थे तो कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन सा था? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो ऑप्शन ए है मिलमैन, ऑप्शन बी है कैप्टन डनवर, ऑप्शन सी है लुगार्ड, ऑप्शन डी है कैप्टन ली ग्रांड। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैप्टन डनवर थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कैप्टन डनवर। तो हम लोगों ने आज बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर के बिहार स्पेशल का 105 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।